नमस्कार। आज हम लोग जानने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1.4 से सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए जान लेते हैं इस पाठ से संबंधित कुछ प्रमेय। देखिए, पहला प्रमेय है कि मान लीजिए कोई अगर परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तब इसको p बटा q के रूप में हम लिख सकते हैं। और जहाँ p और q जो होंगे स्वाभाज्य होंगे और q का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो इस रूप में होगा, मतलब 2 होगा या 5 होगा, इसके अलावा और कोई अन्य नहीं। ठीक। अब इसका विलोम देखिए, मान लीजिए कि x बराबर p बटा q, जहाँ ये सभाज्य है तो एक परिमेय संख्या होती है। कब? जब इनका रूप q का जो रूप होता है इस रूप में हो, मतलब उनका जो है हर है उसका भाज्य गुणनखंड 2 हो या 5 हो या 2 5 दोनों हो। ठीक है, ऐसी स्थिति में दशमलव प्रसार शांत होता है। अगर इसके अलावा कोई और संख्या आ जाए, मतलब इस रूप में ना हो, इसके अलावा कोई और गुणनखंड आ जाए, जैसे 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, कोई अन्य अभाज्य संख्या आ जाए, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है? अशांत होता है। मतलब ये दोनों स्थिति में ये परिमेय संख्या होंगी, लेकिन जब ये रूप होगा 2 होगा 5 होगा या 2 5 दोनों होगा तो दशमलव प्रसार शांत होगा। और इसके अलावा कोई अन्य अभाज्य अगर संख्या आ जाती है तो वह अशांत होगा। ठीक है, तो इसी का हम लोग का इसमें प्रयोग करना है। चलिए लेते हैं पहला सवाल। पहला सवाल है 13 बटा 3125। अब ये देना है कि भाग तो आपको करना नहीं है, तो क्या करोगे? देखिए, यहाँ पर इसका गुणनखंड कर लोगे 31 25 का। ठीक है, जब आप इसका गुणनखंड करोगे, देखिए 5 है अंत में, 5 से कटा लीजिए, 5 6 का 30, 5 दूनी 10 और 5 पचे 25। फिर 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25। फिर 5 से कीजिए, 5 दूनी 10, 5 पचे 25। फिर 5 से कीजिए, 5 पचे 25। फिर 5 एकम 5। कितनी बार आया? 1 2 3 4 5। तो देखिए ये 5 कितनी बार आया है? 5 बार। ठीक है, आप इसको चाहो तो लिख सकते हैं 1 2 3 है ना, 4 5, 5 बार आया। मतलब ये आपका रूप जो हो गया इस रूप में हो गया। कितनी बार है? 5 बार। तो ये इस रूप में हो गया। ठीक है, तो दशमलव प्रसार जो है इस रूप में है, जैसे कि हम लोग ये देख रहे हैं कि दशमलव प्रसार किस रूप में है? इस रूप में है। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जब इसका q का अभाज्य गुणनखंड 2 हो 5 हो या 2 5 दोनों हो तो दशमलव प्रसार क्या हो जाता है? शांत। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, मान लीजिए दूसरा सवाल हम लेते हैं। चलिए दूसरा सवाल ले लेते हैं। 17 बटा 8 है। आप देख सकते हो 17 बटा 8 में क्या हो जाएगा? 2 दूनी का 4, 4 दूनी 8। तो इसका अभाज्य गुणनखंड सिर्फ 2 है, तो दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए इसी तरह तीसरा सवाल अगर हम लोग लेते हैं तो 64 बटा 455 है। तो ये हो जाएगा 5 9। अब देखिए इसको कटाइएगा, 455 का अगर निकालिएगा, 5 से 5 9 45, 5 एकम 5 और ये आपका हो जाएगा 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7 और 17 का 21, यानी 5 7 13। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो दशमलव प्रसार है इसका, सॉरी, यहाँ पे जो है अभाज्य गुणनखंड है 5 के अलावा और अन्य संख्या है ना, 2 या 5 के अलावा और अन्य संख्या है। तो यहाँ पर दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। ठीक है, दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती। ठीक है, इसी तरह आप लोग करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका दशमलव प्रसार ये 2 और 5 है, ये शांत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 5 नहीं आना है ना, 3 से ये तो 7 से ये कटेगा तो ये भी नहीं होगा। ये देखिए 1600 है,
ये आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 7 ये है शामिल। ठीक, तो ये भी इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, अशांत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 3 से कटाएगा, 3 दूनी 6 और 3 5 15, तो इसका देखिए हर क्या है 5 है, तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत। ये देखिए आप ध्यान रखिएगा इनको, देखिए 5 7 ये 35 5 नहीं 50, तो इसका भी अभाज्य गुणनखंड निकलेगा, 2 और 5 होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये कट जाएगा 7 से 11 बार में, और 7 21, ये 3 से कट रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये अशांत ही होगा। ठीक है, तो आप ऐसे इस तरह से बनाकर आप ये प्रूव कर सकते हो। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल। इसी का दिया गया है कि जिनका शांत है उनको जो है दशमलव प्रसार उसका लिखना है। तो देखिए इनका शांत था, तो इसका हम लोग निकाले थे, तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 5 से 5 6 का 30, तो फिर ये 5 से करेंगे तो 125, फिर 5 से करेंगे तो 25, और फिर 5 से 5 बार में, तो इस रूप में था। अब इसका जब आपको करना होगा, कितनी बार ये है, 5 बार, इसमें गुणा किससे कर देंगे, जिसे 5 बार है तो ये 5 से कर दीजिए, ऊपर भी कर दीजिए 5 से। ठीक है, गुणा करेंगे तो देखिए 2 का अगर ये 5 पर होगा तो 32 हो जाएगा। अब 32 से 13 में करेंगे, 13 दूनी 26 और 13 तिया 39, 39 2 41। ठीक, और इसका अगर देखिए 5 पर है तो कितना आ जाएगा, 5 को 0। ठीक, अब 5 0 है तो 5 अंक के बाद दशमलव आपको रख देना है। अब देखिए 17/8 का करते हैं, तो 17/8 का उसी तरह से ये 2 पर घात कितना हुआ था, 3। अब किससे गुणा कर देंगे, तो 5 पर घात 3 से, यहाँ पर भी 5 पर घात 3 से, तो ये आपका 5 पचे 25, 25 पचे 125 हो जाएगा। 125 में 17 से आप गुणा कर लीजिए, 17 पचे 85, 8, 17 दूनी 34, 34 8 42 4, 17 कम 17 4 21, तो 21 25 हो जाएगा। ये जो है 3 बार है तो कितना हो जाएगा, 3 0। अब 3 0 है तो 3 अंक के बाद 10 अंक। ऐसे ही आप इन सब को कर लेना है। ठीक है, चलते हैं अगला सवाल देखते हैं। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाया गया है, आपको यह बताना है कि अपरिमेय संख्या है या नहीं है। यदि परिमेय संख्या है तो किस रूप की है, तो इनके अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर दशमलव प्रसार आपको शांत दिखाई दे रहा है, तो दशमलव प्रसार अगर शांत है ये क्या होंगी, परिमेय संख्या। ठीक है, ये परिमेय संख्या है। अब इनके दशमलव प्रसार शांत है, तो इनके अभाज्य गुणनखंड मतलब इनके जो हर है उनके अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कहेंगे। ठीक है, आप लिख सकते हो कि इनके हरों का अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 या दोनों होंगे। ठीक है, इनके अलावा कोई और नहीं। ठीक है ना, ये आपका पहला सवाल था। दूसरे सवाल के लिए देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर क्या 120 है तब 1200, फिर 12,000, फिर 1,20,000, मतलब ये लगातार नहीं बढ़ रहा है, एक मतलब इसमें एक ही संख्या को बारंबार नहीं बढ़ रहा है, अलग अलग बदलता जा रहा है। तो अलग अलग बदलता जा रहा है तो ये आपका हो जाएगा अपरिमेय संख्या। इसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो इसके हरों के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इसे पिवट अकी के रूप में लिखा नहीं जा सकता। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पूरा बार का चिन्ह है। ठीक है, अब जब ये इस पे बार है, मतलब ये हुआ कि इसको बारंबार बारंबार इसी को दोहराएगा ये अशांत आवर्ती है ना, ये अशांत आवर्ती है, तो ये आपका हो जाएगा परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। तो ये जो परिमेय संख्या होगा तो इसके हरों के अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम क्या कहेंगे,
देखिए इसके हरों के अभाज्य गुणनखंड के रूप में आप कह सकते हो कि इनके हरों का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अलावे अन्य संख्या भी होगी, अन्य संख्या भी, ठीक है। मतलब 7 भी हो सकता है, 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, अन्य और अन्य संख्याएं भी होगी। ठीक, इन सवाल से संबंधित अगर कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।